जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस सीए फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर चैप्टर के हम लोग इलस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं आज से, क्योंकि हमारा डिसॉल्व डेथ ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट हो चुका है अब तक। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में लिखा है दोस्त, ए कंपनी एट एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 10 लाख रुपए की कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख शेयर्स को 10 रुपए में तोड़ा गया है। इट डिवाइडेड टू इशू 60,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स। कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू करे हैं, पर लोगों ने एप्लीकेशन दिए 70,000। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्रो राटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। हम दे पाएंगे सिर्फ 60,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशन, बाकियों को पैसा देकर भगा दिया। 31 मार्च 2020 को कंपनी ने सिर्फ 9 रुपए मांगे कॉल्ड अप के, 1 रुपए की कैपिटल रिजर्व में रखी है। जब बाइंडिंग अप वगैरह होगा तब देखा जाएगा। ऑल शेयर होल्डर पेड द अमाउंट ड्यूली कॉल्ड, जो मांगा गया वो मिला है, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, एक ने 5,000 शेयर्स पर 7 रुपए के हिसाब से पैसा दिया, 2 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया है। वो मे भी फर्स्ट कॉल का पैसा रहा होगा, क्योंकि फाइनल कॉल तो अभी तक मांगी नहीं है। अब आपको बोल रहा है शेयर कैपिटल प्रिपेयर बैलेंस शीट, एज्यूम दैट देयर आर नो अदर डिटेल्स, इसके अलावा कोई और डिटेल्स नहीं है। तो बैलेंस शीट बहुत आसान है, बट एग्जाम में आसान चीजें भी पूछी जाती हैं और उस समय हमारा ये मन होता है कि यार काश इसको एक बार घर से करे आते। तो सिंपल फॉर्मेट को प्रेजेंट करना है, छापना है बेसिकली, जैसे इन्होंने बोला है, बस एक एक चीज को समझकर कि कौन सी चीजें टोटल में ऐड होती हैं, कौन सी चीजें नहीं होती। तो बैलेंस शीट की दोस्त अगर मैं बात करूं तो ये लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट वाली बैलेंस शीट नहीं है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स नोट नंबर में, मतलब कौन सा नोट आप यूज कर रहे हो। जैसे बैलेंस शीट में शेयर्स कैपिटल वाला जो नोट है वो 1 यूज होगा शेयर कैपिटल के लिए, और ये नोट है आपका अमाउंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे मेन जो मेजर हेड होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर जाते हैं, वहां आता है शेयर होल्डर फंड्स, और उसके अंदर जाते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं तो हमें जरूरत भी नहीं है लिखने की। ये चलती है दोस्त वर्टिकल प्रेजेंटेशन, मतलब सबसे पहले ऊपर लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसके नीचे एसेट्स। क्योंकि ये पैसे शेयर्स इशू कर रहे हैं तो एसेट्स आएंगे, और करंट एसेट्स का बैलेंस बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वाला। ठीक है, जो भी पैसा आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नोट नंबर 2 इसको बोलेंगे और नोट नंबर 1। अब शेयर कैपिटल को किस तरह प्रेजेंट करना है वो नोट्स टू अकाउंट्स में देखेंगे हम लोग। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का नोट, सेम भी इसी तरह बनता है ये भी। इसमें 2 साल के फिगर लिए जाते हैं, एक पिछले साल का और एक इस साल का। क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है पिछले साल का तो हम इसी साल का लेंगे। अमाउंट ऑफ करंट ईयर, ये अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर, ताकि कंपनी ने कितना ग्रो किया है, शेयर कैपिटल बढ़ी है घटी है पिछले साल के मुकाबले। सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि 2 टाइप की शेयर कैपिटल होती है, दोनों की प्रेजेंटेशन इसी नोट में होती है, इक्विटी या प्रेफरेंस। उसके अंदर है ऑथराइज। सर ये जरूरी होता है लिखना, ये किसी काम की तो होती नहीं है। हाँ बेटा, काम की नहीं होती है, किसी कभी प्लस माइनस टोटल में नहीं आएगी। बट कंपनी बेसिकली कितना ऑथराइज कर सकती है, मतलब कंपनी 10 लाख रुपए तक ले सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। बट अभी सिर्फ उसने 60,000 शेयर इशू करे, तो इशूड में जाएगा 60,000 शेयर। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल में जाएगा आपका 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10, और ये 10 लाख पर ताला लग जाएगा। इस 10 लाख पर बेसिकली ताला लग जाएगा। ताला लग जाने का मतलब है कि ये आपके किसी भी काम की नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज इशूड शेयर कैपिटल। वहां आपने जितने इशू करे 60,000, भले ही आपके शेयर 70,000 सब्सक्राइब्ड हुए या 58,000 हो या 55,000 हो, पर आपको यहाँ 60,000 शेयर ही लिखने पड़ेंगे। तो शेयर इशूड शेयर कैपिटल में लिखेंगे हम लोग 6 लाख, और ये भी किसी काम की नहीं है, डबल लाइन लगा देते हैं। अब जो अगली स्टेज आती है वो आती है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की। यानी इसके बाद लोगों ने क्या सब्सक्राइब करे वो हम यहाँ लिखते हैं, बट आप उसमें कभी एक्सेस शेयर नहीं लिखेंगे। मतलब आपके पास 60 है और लोगों ने 70, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है, आप 70 लिख ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं। सर है तो सही, यहां से निकाल कर दे दो। अरे भैया ऐसा नहीं होता,
ऑथराइज्ड है 40,000 अगली बार इशू करोगे हो जाएगा काम, बट जितने आपने इशू करे, क्योंकि इशू करने से पहले हमें फॉर्म्स भरने पड़ते हैं शेयर कैपिटल को इशू करने के लिए। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में दो कैटेगरी बनती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप जो आपने पढ़ रखी। बट क्योंकि क्वेश्चन आपका बोल रहा है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, आपको यहाँ डिटेल्स डालनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में 58,000 शेयर्स मांगे होते तो हम सब्सक्राइब्ड शेयर्स कैपिटल में 58,000 के हिसाब से चलते, और ये भी किसी काम की नहीं है। सर हमने जो 12th क्लास में बैलेंस शीट देखी थी या फॉर्मेट देखा था सीबीएसई आईएससी की बुकों में, वो ऐसा था सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। वो हमारे टीचर ने आपने हमें दो बातें बताई थी कि अगर क्वेश्चन में पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे और शेयर्स होल्डर ने दिए भी है, हमें पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे हैं और शेयर होल्डर ने दिए भी है, तो आप सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में जाओगे, वहां कॉल सिनेरियो की कोई जगह नहीं है। ऐसा इस क्वेश्चन में हुआ ही नहीं है, या 10 रुपए मांगे ही नहीं है तो 9 मांगे, इतना बड़ा बड़ा तो लिखा हुआ है, इट हैज डिमांडेड और कॉल्ड 9 पर शेयर, यानी ये पूरी की पूरी कैटेगरी हमारी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। वर्ड सुनना, एक एंड फुल्ली पेड अप एक बट नॉट, यानी इस पूरे क्वेश्चन में एंड फुल्ली पेड अप वाली कोई चीज नहीं। बट मैंने यहाँ एंड फुल्ली पेड अप वाला नहीं, आपकी जो बुक में लिखा वो लिखा कि सब्सक्राइब जो है, सब्सक्राइब जो है दोस्त वो 60,000 शेयर्स को लेकर 10 रुपए है, बट कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल की मैं बात करूं तो वहां भी 60,000 शेयर्स थे, पर आपने 10 नहीं मांगे, सिर्फ 9 मांगे। 9 का मतलब 5,40,000, ये तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है। अगर कोई कॉल सिनेरियर है, अगर कोई कॉल सिनेरियर है तो उसे शो करो यहां पर, लेस कॉल्स इन एरियर। अगर कोई कॉल सिनेरियर है, कितना है 5,000 शेयर्स एट द रेट 2। अगर कोई कॉल सिनेरियर है तो आप उसे शो करो 5,000 शेयर्स एट द रेट 2, यानी 5,30,000 रुपए आपके पास आ जाएंगे। तो वहां पर अगर हम उस तरह चलते तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनती, एंड फुल्ली पेड अप की बन ही नहीं सकती क्योंकि कंपनी ने मांगे ही नहीं है। और अगर मांगती कंपनी तो कुछ शेयर चले जाते इधर और ये 5,000 आ जाते बट नॉट फुल्ली पेड अप। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। एक बार 12th की बैलेंस शीट से देखोगे थोड़ी सी प्रेजेंटेशन फर्क है। ये लोग इसे ना एंड फुल्ली पेड अप बोलते ना कुछ बोलते सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सिर्फ इसलिए अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है, अगर 58,000 शेयर्स मांगे तो यहाँ 58,000 लिखो, यहाँ लिखो अगर आपने कम मांगे तो कम के हिसाब से, कॉल सिनेरियर हुआ तो कॉल सिनेरियर के हिसाब से। मतलब इनके लिए ये वाली कैटेगरी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की ही जगह ले रही है, नाम कॉल्ड अप एंड पेड अप है। सर आपकी बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है कि अब ये क्वेश्चन हमसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, 5,30,000 रुपए हम उठाकर यहाँ डाल देंगे शेयर कैपिटल में, नोट नंबर 1 के हिसाब से, और प्रेजेंटेशन हमारी ये रही बगल में। नोट नंबर 2 की बात करूं तो सिर्फ सिंपल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएगा वहां पर। नोट नंबर 2 करंट एसेट्स का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें कैश इन हैंड नहीं आएगा दोस्त, कैश एट बैंक, क्योंकि जब शेयर्स बिकता है, शेयर इशू होता है तो पैसे आपके बैंक में आते हैं। 5,30,000, यहाँ भी 5,30,000, और कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं तो बैलेंस शीट हमारी क्या हो गई, सिंपली मैच। प्लांट एंड मशीनरी होता, वेंडर को शेयर्स दिए होते तो उतने पैसे से हमारी मशीन बिल्डिंग बढ़ जाती और शेयर्स बढ़ जाते। आई होप आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ रही है। सिंपल प्रेजेंटेशन मैंने बुक से छाप दिया एक तरीके से, बट समझाने वाली लाइन जो एंड फुल्ली पेड अप बट फुल्ली पेड अप की जगह यहाँ पर सिंपल क्या सोचते हैं लोगों ने, कितने सब्सक्राइब करे वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में लिखो, हमने क्या मांगा क्या मिला उसका नाम कॉल्ड अप एंड पेड अप। ये वैसे ही बताते हैं जैसे बुक में टर्मिनोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजीज मतलब पढ़ाई गई है, टर्म्स पढ़ाए गए हमें कि कॉल्ड अप कैपिटल वो होती है जो कंपनी ने मांगी है, पेड अप वो होती है जो शेयर होल्डर ने पे करी है। तो कॉल्ड अप और पेड अप के बीच में जो गैप होता है वो कॉल्स इन एरियर का होता है, और कॉल्स इन एरियर को ऐसे शो करते हैं माइनस करके। इसको हम लोग अदर करंट एसेट या अदर करंट लायबिलिटी में नहीं शो करते, लाइक कॉल्स इन एडवांस। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बाद आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 है जो कि आपसे सिर्फ जर्नल एंट्री से वाकिफ कराएगा आपको। जैसे बैलेंस शीट्स के लिए, बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन के लिए आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 था, इसी तरह 2, 3, 4 ये सिर्फ बेसिक जर्नल एंट्रीज के आपके माइंड में सेट हो जाए। पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, कौन सा अनदर अकाउंट क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल कब क्रेडिट होगा, और इन लोगों इंस्टॉलमेंट्स के बीच में कितना गैप होता है। तो आपको पता है जब एक शेयर इशू होता है अगर वो इंस्टॉलमेंट मेथड में है तो देयर आर सम जनरली 4 इंस्टॉलमेंट। एप्लीकेशन का पहला पैसा आता है, फिर अलॉटमेंट का पैसा आता है, फिर फर्स्ट कॉल का, और आफ्टर दैट सेकंड एंड फाइनल कॉल का। कई बार 5 भी हो जाती है अगर कंपनी ने अब तक कुछ भी ड्यू रख रखा है तो। फाइनल कॉल तब तक नहीं बनेगी जब तक पूरा पैसा नहीं आ जाता। तो कंपनी की इनवाइटेड एप्लीकेशन कर रही है
10,000 इक्विटी शेयर्स की 50 रुपए का शेयर है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 50, यानी बेसिकली कंपनी इशू कर रही है 10,000 50 रुपए से शेयर्स 5 लाख रुपए के। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन रिसीव करिए 10,000 शेयर्स की, जितने कंपनी ने मतलब इशू करे थे उतने की एप्लीकेशंस आ गई। तो अगर 9800 की आती तो हम पूरा क्वेश्चन 9800 से करते, 9500 की आती तो 9500, अगर 12,000 की आती, 12,000 शेयर्स में क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और भी सिखा दूंगा आपको। 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आती तो हम पहली एंट्री तो 12,000 से बनाते, नेक्स्ट 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 सारी 10,000 से बनाते। ये मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 4 अपने बता रखा है, वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बता रखा है, बेसिक शेयर्स अकाउंटिंग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, जिनको जितने मांगे थे उतने उनको दे दिए और इंस्टॉलमेंट समय पर आ गई है। जनरल एंट्रीज बताई, तो मैंने बोला सिर्फ जनरल एंट्री सिखाने के लिए। तो पहली बार बेटा हमें नहीं पता कि कौन इंसान हमारे शेयर्स लेना चाहता है, तो हमने उनको बोला भाई जिसको भी शेयर चाहिए वो पैसे जमा करे। उन्होंने बोला हम आप हमें शेयर दो। मैंने कहा पहले तुम तो दो। उसने पैसे दिए हमें, बैंक अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि पैसे मेरे पास आ रहे हैं, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा, बैंक को डेबिट और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट। पर सर 5 लाख से करोगे या किसी अनदर अमाउंट से? तो देखो बेटा एप्लीकेशन है 15 रुपए की, लिखा हुआ है, हमेशा ऐसा शॉर्टकट बना लेना। अलॉटमेंट है 20 रुपए की और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 15 रुपए की। तो बेसिकली 3 इंस्टॉलमेंट है, 15 20 15। तो 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 रुपए, तो 10,000 का जब 15 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 लाख आएगा। यहां भी 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 लाख आएगा। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on 10,000 shares at the rate 15. Equity share application money received on 10,000 shares at the rate 15. Next entry, equity share application account debit 1.5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर क्वेश्चन में हम अगर किसी वजह से लोगों ने ज्यादा शेयर्स के पैसे दे दिए होते 10,000 की जगह 12,000, तो पहली एंट्री तो 12,000 से ही होती या डेबिट भी 12,000 से होता, पर हम 10,000 से ज्यादा शेयर्स दे नहीं सकते, तो बाकी का पैसा या तो बैंक में क्रेडिट होता, भगा दिया जाता, या फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर होता। अगर मेरी बात को पकड़ पा रहे हो आप लोग तो बहुत आपके लिए फायदेमंद हो जाएगी ये बात कि आप इसके संग दूसरा क्वेश्चन भी कर पाएंगे। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जितने शेयर्स के पैसे हम जितने शेयर्स दिए थे कंपनी ने उतने के पैसे आए। तो 1.5 लाख रुपए शेयर के एप्लीकेशन में डेबिट और शेयर कैपिटल में क्रेडिट। बेसिक बस जनरल एंट्री से वाकिफ करा रही है आप, और नरेशन लिखना सीखोगे। सर इन्होंने जो बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हुई हैं, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड अलोंग विद एप्लीकेशन इज अकाउंटेड एज फॉलोज, सिर्फ आपको कैलकुलेशन भेज दें। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पहले रिसीव हुई है, अब ट्रांसफर हो जाएगी दोस्त। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, अब आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ले ली, तो सामने वालों को आपको बताना पड़ेगा कि हे शेयर होल्डर, मेरे प्यारे शेयर होल्डर, आप हमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा दो। बोलेंगे कितना बता दो? 10,000 शेयर्स इंटू 20, क्योंकि अलॉटमेंट की रेट क्या है? 20 रुपए। आप हमें बता दो, तो यहां आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, 2 लाख रुपए। पहले एप्लीकेशन का पैसा आया बैंक डेबिट, फिर एप्लीकेशन पैसे को ट्रांसफर किया कैपिटल क्रेडिट, फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगा है आपने, अभी मला नहीं है तो मांगा है। मांगने का क्या होता है? सभी शेयर अलॉटमेंट, शेयर होल्डर, शेयर अलॉटर्स, उनको आपने डेबिट किया। इसके अंदर राम, श्याम, मोहन, तुषार, किशन, कन्हैया, गोपाल, जो भी लोग हैं उन सबके नाम होंगे इसमें। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट 20। 10,000 शेयर्स को कितने रुपए दिए हमने? 20 रुपए। अब इनसे पैसा लेने की बारी आई। अच्छा सर, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन पे पहली बार बैंक डेबिट होता है, उसके बाद हमेशा ये वाली एंट्री आएगी, हम रट लें ऐसा? चाहो तो रट लो, समझना चाहो समझ लो। देखो इस समय बेटा हम जानते नहीं है किसको शेयर चाहिए किसको नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं शेयर सर्टिफिकेट हाथ में दे देंगे उनके,
हम पहले पैसा लेंगे भाई, तुम एप्लीकेशन का पैसा जमा करो तो हम 10-15 दिन बाद तुम्हें शेयर देंगे। फिर हम मांगेंगे आप देना, हम मांगेंगे आप देना, हम मांगेंगे आप देना, मतलब पहली बार किसी की ले लो बस, मतलब पहली बार किसी से पैसा ले लो बस, ठीक है। उसके बाद जब जब आप मांगोगे तब तब आपको पैसा मिलेगा, अगर आप नहीं मांगोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। मतलब पहली बार आपको पैसे अपनी मर्जी के हिसाब से लेने पड़ते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां अमाउंट आएगा आपका दोस्त 2 लाख रुपए। सर अगर किसी ने नहीं दिए होते, हाँ तो मैं कॉल से नहीं डेबिट करता, या फिर अलॉटमेंट को क्रेडिट कम से करता। मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तुम्हें। अगर 5000 शेयर्स मुझे पैसा नहीं देते तो 5000 इंटू 20 या 500 इंटू 20, उतना पैसा मैं कॉल से के नाम से डेबिट करता जी। यहां लिखेंगे शेयर allotment money received on 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 20। पहले एप्लीकेशन मनी मिला, उसको ट्रांसफर किया, फिर अलॉटमेंट मनी मांगा, ये ड्यू हुआ है, ड्यू। कुछ बच्चे इसको भी ड्यू लिख देते हैं क्योंकि उसको लगता है ये एंट्री एक जैसी है, यहाँ भी कैपिटल क्रेडिट, यहाँ भी कैपिटल क्रेडिट। बिल्कुल नहीं बेटा, ड्यू तब होता है जब आप पहले मांगते हो। अगर पहले से ही कोई पैसा दे गया है तो उसको बाद ड्यू करोगे क्या? नहीं सर, कभी नहीं कर सकते। पहले रिसीव्ड, फिर ट्रांसफर, फिर ड्यू, फिर रिसीव्ड। अब फिर ड्यू पहले करोगे, बस सिर्फ इंस्टॉलमेंट का नाम बदलना है, एंट्री सेम छपनी है ऐसी, सिर्फ इंस्टॉलमेंट का नाम बदलना है। बस बोलो जरा इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? क्या है इस इंस्टॉलमेंट का नाम? एप्लीकेशन है? बिल्कुल नहीं सर। क्या है इस इंस्टॉलमेंट का नाम? अलॉटमेंट है? बिल्कुल नहीं सर। क्या है इस इंस्टॉलमेंट का नाम? फर्स्ट कॉल है? हाँ सर। क्या फाइनल कॉल का भी पैसा इसी के साथ लिया जा रहा है? तो 15 पहले ले लिए, 20 बाद में ले लिए, 35, 15 रुपए में ले रहे हो, 1,50,000 रुपीज इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। यहां लिखोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, सेम मनी ड्यू। आगे लिखना चाहो लिख दो 10,000 शेयर एट द रेट 15। नेक्स्ट एंट्री एग्जैक्ट सेम बैंक। सर सिर्फ हमें ये क्वेश्चन एंट्री याद कराना सिखा रहा है कि भाई सीरीज याद कर लो। पहले बैंक डेबिट होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, फिर ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट, फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कॉल सिनेरियर का नाम आएगा, अगर यहां भी कुछ नहीं मिलता तो कॉल सिनेरियर का नाम आएगा। बट ऐसा नहीं है, सभी शेयर होल्डर हमारे बहुत अच्छे इंसान है, सबने हमें भर भर के प्यार और पैसा दोनों दिया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को आप करेंगे क्रेडिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को करेंगे हम लोग क्रेडिट। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू बोलोगे या रिसीव्ड? रिसीव्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बहुत आसान तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। On 1st April 2020, A Limited issued 43,000 shares of rupees 100 each। 1 अप्रैल 2020 को A Limited को ऐसा लगा कि 43,000 शेयर्स को इशू कर देना चाहिए एट द रेट 100। जैसे 20 रुपए का एप्लीकेशन, 30 रुपए का अलॉटमेंट, 25 रुपए का फर्स्ट कॉल और 25 रुपए का फाइनल कॉल, यानी 20, 30, 50, 25, 75, 25, 100। देखो पिछली बार में 3 इंस्टॉलमेंट थी, इसमें 4, यानी पिछली बार 6 एंट्रियां बनी थी, ड्यू की, रिसीव की, ट्रांसफर की, ड्यू की, रिसीव की। सेम चीज बार इंस्टॉलमेंट बढ़ गई तो एंट्री भी 2 बढ़ जाएगी। इसमें दोस्त डेट वाइज चीज दी हुई तो इसलिए हम लोग प्रॉपर इज्जत से एग्जैक्टली फॉर्मेट बनाते हैं। डेट, यहां पर पर्टिकुलर्स, इसमें एंट्रीज आएंगी हमारी, यहां LF, ये अमाउंट का डेबिट और ये अमाउंट का क्रेडिट। यहाँ डेबिट का अमाउंट आएगा और यहाँ क्रेडिट का अमाउंट आएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन 20 मई, मतलब 1 अप्रैल को उन्होंने इशू करा है, पर 20 मई को उनके पास 40,000 शेयर्स अप्लाई हुए, मतलब सिर्फ इशू उन्होंने 43 करे।
बट लोगों को सिर्फ जरूरत 40 की है, लोगों को मतलब सब लोगों को मिला, तो जितनी भी एंट्री बनेगी दोस्त 40,000 से बनेगी, दैट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। आपने शेयर ज्यादा इशू करे, लोगों ने कम। सर अगर यहाँ 50 होते तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन बन जाता, बस पहली एंट्री 50,000 से होती, बाकी सारी 43 से। अब 43 का कोई काम नहीं है पिक्चर में, क्योंकि जब मान लो किसी की दुकान पर 50 किलो आलू रखे हैं, अब लोगों ने शाम तक सिर्फ 40 किलो खरीदे, तो उसके हिसाब से पैसे 40 किलो के आएंगे उसके या 50 किलो के? 40 किलो के। पर सर अगर उसके पास ऑर्डर 60 किलो का आ गया, तो हो सकता है पैसे 60 किलो के आए, पर वो 50 किलो से ज्यादा नहीं दे सकता, वापस करने पड़ेंगे। अब ऐसा मत बोलना वो लाके दे दे कहीं से, ठीक है, वो ऐसा पॉसिबल शेयर्स के केस में नहीं है। पहली एंट्री डालोगे 20 मई को, मई 20, अप्रैल से कोई मतलब नहीं। इस दिन तो इन्होंने सोचा था शेयर इशू करने का, बट इनके पास पहली बार पैसा आया, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि पता नहीं है शेयर इक्विटी है या, वैसे तो इक्विटी है, कुछ नहीं लिखा तो, बट हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कर ले रहे हैं क्रेडिट। कितने रुपए से दोस्त? 40,000 इंटू 20, इसका मल्टीप्लाई इसमें इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 40,000 इंटू 20, 8 लाख, और यहां भी 8 लाख। यहां आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट 20, 40,000 शेयर आएंगे 20 रुपए के हिसाब से। अब हुआ क्या, शेयर 40,000 आए, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, पर अलॉटमेंट दिया हमने 1 जून को। मैंने बोला था आप 10-20 दिन ले लेते हो इस काम में, तो जिस दिन आप अलॉटमेंट दोगे ने, उसी दिन आप मनी ट्रांसफर करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करोगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे, इतने ही अमाउंट से। सर अब 43 का कोई काम नहीं है, नहीं दोस्त 43 का कोई काम नहीं है, क्योंकि आपके पास जब पैसे ही कम आए तो आप पागल थोड़ी ना हो जो ज्यादा शेयर्स दे दोगे। तो शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर कर दोगे आप? शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी मनी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसी दिन आप बोलोगे भाई चलो ये पैसे आ गए, माल तुम्हारे पास पहुंच गया, चलो अगला माल निकालो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसका मल्टीप्लाई होगा 40,000 का इंटू 30 में, इंस्टॉलमेंट आगे बढ़ती जाएगी दोस्तों, यानी 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज। बहुत आसान है, ये आपने मांगे हैं पैसे, पहले आप लोग दो, जितने भी शेयर चाहिए, किसी को 1,000 चाहिए, किसी को 2,000, किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000, सारे लोग मिला के, आकाश, विकास, प्रदीप, संदीप, राजीव, सारे लोग मिलाकर आ गए 40,000 शेयर्स के बॉक्स में और पैसे दे गए हमें। 40,000 इंटू 20 किया, 8 लाख रुपए हमारे पास आ चुके हैं। हमने शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया, शेयर कैपिटल क्या कर दिया हमने? क्रेडिट। इसको बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट 20, 40,000 शेयर्स एट द रेट 20। अब कहानी है, अगली बार आपके पास ये पैसा आएगा, ये पैसा कब रिसीव हुआ, ये नीचे बता रहा है, ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, सब पैसा आ गया, कोई कॉल से एरियर नहीं। ये आया 15 जुलाई को, सारा पैसा कब आया? 15 जुलाई को। तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया हमने और शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया। अगर कोई पैसा रह जाता तो उसके नाम पर हम कॉल से एरियर यहीं लिखते, अगर कोई पैसा रह जाता तो मैं उसके नाम पर कॉल से एरियर यहीं लिखता, यहां लिखूंगा शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन पूरे पैसे 40,000 शेयर, यहाँ गलती से 20 लिख दिया, 30 होगा यहाँ पर। एकदम सिंपल, सबसे पहले आपको पैसा आएगा शेयर एप्लीकेशन, फिर उस पैसे को आप ट्रांसफर करोगे, वो शेयर कैपिटल में जाएगा, फिर आप मांगोगे पैसा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर आप पैसा मिलेगा आपको। अब कहानी नेक्स्ट हुई कि आपने जो अगला पैसा मांगा है फर्स्ट कॉल का, वो 1 अक्टूबर को मांगा, 2-2.5 महीने का गैप देगा। तो मांगने की क्या एंट्री है दोस्त? ड्यू करने की क्या एंट्री है? शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें फाइनल कॉल नहीं जुड़ेगा, अकाउंट डेबिट। मैंने बोला ना आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 सब एक ही चीज सिखा रहे हैं। क्या सब क्या सिखा रहे हैं आपको?
कि आपको अल्टीमेटली जर्नल एंट्री से वाकिफ कैसे होना है। 40,000 का मल्टीप्लाई करो 25 में, 10 लाख रुपए। बच्चों की कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं, बेटा कॉल्स इन एरियर का अकाउंट कभी भी ड्यू के टाइम पर नहीं आता, वो बैंक के संग ही आएगा। शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट 25। शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट 25। ये कहानी थी 1 अक्टूबर की। अभी पैसा आपको मिला कब? फर्स्ट कॉल मनी मिली है 20 अक्टूबर को। आप 20 अक्टूबर की डेट डालेंगे आप, बाकी एग्जैक्ट सब कुछ सेम ही है। दो अमाउंट के कॉलम क्या लिखेंगे? शेयर, पैसा रिसीव होगा तो शेयर क्यों लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। सारी एंट्री बस एक ही चीज बता रही है आपको, क्या कि आपको पैसा कैसे ड्यू करना है, कैसे रिसीव करना है। रिसीव करने के टाइम पर बैंक को डेबिट करना पड़ेगा। और कुछ इसमें खास समझाने लायक नहीं है जिसमें मैं टाइम लगाऊं और आपका टाइम वेस्ट करूं। बस सिर्फ एंट्री से वाकिफ होना है आपको। शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट 25। इसके बाद आप नेक्स्ट बार जो ड्यू करोगे वो करोगे आप 1 फरवरी को। ऊपर लिखिए जब 1 फरवरी को किस तरह ड्यू करोगे? ड्यू करने का सेम तरीका, इंस्टॉलमेंट को डेबिट कर दो। इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट है? सेम 25 रुपए की, सेम 10 लाख रुपए से। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट 25। अब ये सब खाते क्लोज हो रहे 31 मार्च को, उस दिन बैंक डेबिट करेंगे हम लोग और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करेंगे जब रिसीव हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जैसा सेकंड था वैसे ही थर्ड था। सिर्फ सेकंड में क्या था, जितने शेयर स्टार्टिंग में थे उन्हीं से यहाँ हमने उससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता 50, 55, 52 होते तो पहली एंट्री सिर्फ इससे, बाकी सारी एंट्री इससे करेंगे हम लोग। इसके अलावा देखो सीरीज है, पहली बार बैंक डेबिट हो रहा है, इसके बाद हमेशा बैंक नेक्स्ट लेवल पर डेबिट होगा। पहले ड्यू करेंगे आप, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव। पूरा क्वेश्चन एकदम सेम है। सब क्वेश्चन मैंने 8 से 9 मिनट में आपको कराने की कोशिश करी ताकि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है आने के, बट आएंगे तो 5 नंबर तक के आ जाते हैं। कई बार सिंपल पेपर होता है। जब इलस्ट्रेशन नंबर 4 और करते हैं इस वीडियो में कंप्लीट अभी। सो गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 बोलता है पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स। मतलब कंपनी जो है इशू कर रही है 50,000 शेयर्स इक्विटी एट द रेट 50, जिसमें एप्लीकेशन है 20 रुपया, इसको हम ऑब्लिक लगा लेंगे, एप्लीकेशन बन गया। अलॉटमेंट है 10 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 20 रुपए। 20 10 30 20 50। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने रिसीव करी है एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स की। मतलब कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई हैं वो 60,000 शेयर्स की आई हैं, जिनको मैं पिछले 2 इलस्ट्रेशन में आपको बताता रहा हूँ कि अगर एप्लीकेशन रिसीव होंगी ज्यादा शेयर्स की तो बस पहली एंट्री में ही उसका इफेक्ट आएगा, बाकी सभी एंट्री आपकी इन शेयर से बनेंगी। बाकी सभी एंट्री आपकी इन शेयर से बनेंगी। डायरेक्टर ने एक्सेप्ट करी है एप्लीकेशन सिर्फ 50,000 शेयर की, बाकी को भगा दिया। कुल मिला के डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर मतलब वो पिक्चरों वाले नहीं, कंपनी के डायरेक्टर, 50,000 को 50,000 का और 10,000 को दे दिया नहीं। इनके पैसे इनको रिफंड किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, किस एंट्री में किए जाएंगे वो बताएंगे आपको। शो जर्नल एंट्री इफ कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी। बिल्कुल बढ़िया बात है। टू रिजेक्ट एप्लीकेंट्स एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स। मतलब जो अलॉटमेंट मनी आई है वो सिर्फ 45,000 शेयर्स की आई है, बाकी का 5,000 शेयर्स का कॉल्स इन एरियर है। ये बात भी मैं आपको पिछले दोनों इलस्ट्रेशन में समझाता हुआ आया। तो ये पैसा कॉल्स इन एरियर का है और ये पैसा बैंक का है, ये रिसीव हुआ है। ठीक है, पूरा हमने एक तरीके से पिक्चर डायग्राम बना लिया है कि ये चीज
इसके अलावा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में कोई बात नहीं करी तो ये मानेंगे वो अभी तक पैसा मांगा नहीं गया है। ये कैपिटल रिजर्व कैपिटल मैं गोला लगा दे रहा हूँ, हमें सिर्फ इन दो की एंट्री करनी है जैसे बुक में करेंगे। तो जनरल एंट्री बनाएंगे पंत लिमिटेड की, फॉर्मेट चाहो तो बनाओ, चाहो तो आपका मन है। ये डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पर एलएफ, एलएफ का कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, ये अमाउंट डेबिट में और ये अमाउंट आपका क्रेडिट में। चलो सबसे पहले डेट के बारे में तो कोई जानकारी नहीं, सिंपली हम जनरल एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। देखो पहले वाले क्वेश्चन में 43,000 था बट 40,000 की एप्लीकेशन आई थी तो हमने सारी एंट्री 43,000 से बना ली थी। उससे पहली वाली में 10,000 था बट यहाँ पर है 50,000 पर पहली बार एंट्री हुई है 60,000 से। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा था हमें भी मिल जाएंगे शेयर, हमें भी मिल जाएंगे शेयर, हमें भी मिल जाएंगे शेयर। यानी किसी ने 6,000 मांगे, किसी ने 15,000 मांगे, किसी ने 10,000 मांगे, ये सोच करके कंपनी के पास बहुत सारे शेयर है। 60,000 इंटू 20, 1,20,000 और एक जीरो बढ़ा दो, 12 लाख रुपए आएंगे कंपनी के पास। कितने आएंगे दोस्त? 12 लाख रुपीस पहली बार। और इसको नरेशन क्या डालेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on 12,000 shares, अरे यार 6,000 shares at the rate 20, 6,000 शेयर्स पर, अरे यार 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स एट द रेट 20। अब बात यह है कि बाकियों को भगा दिया है, इनको जो है भगा दिया है, नील भर दिया है, तो इसका रिफंड इसी एंट्री में हो जाएगा दोस्त नेक्स्ट वाली में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट। बट आपके पास शेयर 50,000 ही हैं, आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे, अगर लोगों ने कम मांगे हैं, मांगे ही 45 होते, 46 होते, 47 होते, 48, तो हम उसी से काम कर दे। पर लोगों ने मांगे 60 है पर आपके पास 50 है तो आप 50 से ज्यादा शेयर्स नहीं दे सकते। और बाकी का पैसा आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर करोगे या बैंक से क्रेडिट करोगे? उन्होंने बोला बैंक से क्रेडिट, रिजेक्टेड वर्ड दे दिया एंड रिजेक्टेड द रेस्ट, मतलब बाकियों को भगा दिया टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितने रुपए? 2 लाख रुपए। तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड ₹2 लाख रिफंडेड। 2 लाख आपने क्या कर दिए? रिफंड कर दिए। ये क्वेश्चन में नई बात थी दो, पहला ओवर सब्सक्रिप्शन, पहली एंट्री किससे बनेगी, दूसरा इस पैसे को रिफंड करना है या ट्रांसफर करना है अलॉटमेंट में। ये क्वेश्चन का डिसीजन होगा, क्वेश्चन जैसा बोलेगा। अगर बोलता कि रिफंड नहीं करना तो हम टू शेयर अलॉटमेंट लिख देते हैं यहाँ पर। अगर क्वेश्चन बोलता है कि 5,000 को रिफंड करना है, बाकियों को एडजस्ट करना है, तो हम 1 लाख को रिफंड करते और 1 लाख को अलॉटमेंट में एडजस्ट करते। मैं डिफरेंट तरीके के केसेस बताता जा रहा हूँ आपको ताकि आपके नॉलेज में मजा आ जाए। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो पहली बार आपको ले लेनी है बस, मतलब पैसा। इसके बाद आप पहले मांगोगे तब वहां से मिलेगी, मतलब पैसा, मनी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप बच्चे या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें 45,000 शेयर्स का पैसा मिला है, 45,000 शेयर्स का पैसा मिला है तो हम ये वाली एंट्री नहीं, इससे तो हमेशा मतलब हमने कितना मांगा है। आप तो सबसे पूरा मांगो, सामने वाला आपको पूरा दे पाता है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसके पास है या नहीं है। तो 45,000 शेयर्स का नहीं मांगेंगे, ये एंट्री बिल्कुल गलत है, जो मैं भी गलत कर रहा हूँ। यानी हम मांगेंगे पूरा 50,000। भाई पूरा दे हमें, पैसा जो है पूरा दे हमें। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अगर उसके पास होगा पूरा तो आपको पूरा दे देगा, नहीं होगा पैसा तो कॉल्स इन एरियर में डेबिट कर लेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। सर इतनी प्यारी प्यारी मुस्कान क्यों आ रही है? क्योंकि मुस्कान बहुत दिनों से आई नहीं है मेरे पास। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में 3 चीजें नहीं थी। पहला ओवर सब्सक्रिप्शन, पहली एंट्री ज्यादा अमाउंट, दूसरा रिफंड, और तीसरा आपका फेवरेट कॉल सिनेरियो जिसकी मैं बात पिछले बार से कर रहा हूं। 5,000 शेयर्स का 10 रुपए के हिसाब से 50,000 और यहाँ पूरा 5 लाख आएगा, यहाँ 4,50,000। नरेशन आप लोग टिप लेना। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 45,000 शेयर्स एट द रेट 10, लिख ही दे रहा हूँ यार तुमसे, थोड़ा बहुत
मैं नहीं लिखूंगा तो तुम भी नहीं लिखोगे, एग्जाम में लिख कर आना है मेरे बच्चे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4, बहुत आराम से आसानी से, जिसमें सारे तरीके के क्वेश्चन कर दिए हमने 1 2 3 4 में। पहले बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन समझे, फिर बेसिक जर्नल एंट्री, फिर थर्ड वाले में अंडर सब्सक्रिप्शन और फोर्थ वाले ओवर सब्सक्रिप्शन कॉल सिनेरियो और यार रिफंड किस तरह होता है। क्वेश्चन में ट्विस्ट और आया है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री इसलिए बनाई क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अगर जानकारी देता तो वहां भी कॉल सिनेरियो आता, बराबर आता 5000 इंटू 20 के साथ 1 लाख रुपए का। इसी के संग वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी।